गैस बम के बाद बिजली का झटका। वफाकी काबीना ने दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की बचत, 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल पर 10% इजाफा। ज़राई शोबे के लिए निर्ख में 50% कमी। काबीना अरकान को दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग। नैब हुकाम को ब्लू पासपोर्ट जारी करने समेत 10 नुकाती एजेंडा मंजूर कर लिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ कल से मुल्क गिर मुहिम और कुंडा सिस्टम रोकने के लिए जदीद तरीका अपनाने का ऐलान। हमने सारी रुकावटें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर के रास्ते में, बिजनेसेस के रास्ते में, हम गवर्नमेंट का काम है वो रुकावटें दूर करना। हमारी पॉलिसी बहुत सीधी है। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। निजी शोबों में मुश्तरका मंसूबों का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में जितनी सरमायाकारी होगी उतनी नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा हफ्ते दौरा चीन का मुंतजिर हूं। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट तलब। अदालत की आइंदा जुमेरात को पेश होने की हिदायत। पैसा बाहर लेकर जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। ये आकर बताएं बाहर जायदादें कैसे बनाई। ये रकम वापस आ जाए तो डैम बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है। कानून मौजूद है तो कार्रवाई करें, पर्चा बनाकर लोगों की अंदर डालें। अटॉर्नी जनरल ने 20 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नैब ने LNG के खाते फिर खोल दिए। शाहिद खाकान अब्बासी को तलब करने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने मुतालिका वजारतों से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब कराची इससे पहले केस बंद कर चुकी। खंभों पे चढ़े, ये K2 की पहाड़ी पे चढ़ जाए, जहाँ जहाँ पे भी जाए, इनकी इंशाअल्लाह ना NRO होगा ना इनकी जान छूटेगी। उन्होंने NRO की बात की है। न्याजी साहब, आपसे NRO मांगा किसने है? वजीर आजम के NRO से मुतल्लिक बयान पर थरथली। बताएं NRO मांग कौन रहा है। हमजा शहबाज का सवाल। फजलुर रहमान बोले, वजीर आजम के आसान खता हो गए। हुकूमत किस मुंह से एहतसाब की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सऊदी अरब से होने वाले मुआहिदों की तफसीलात मांगी। सऊदी अरब पैकेज और वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ का जवाब देने से गुरेज। सऊदी अरब से इमदाद आई है, क्या कहेंगे सहाफियों का सवाल। टीवी कम देखता हूँ, तकरीर भी नहीं सुनी, कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ का जवाब। मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ की खामोशी से मुतालिक सवाल गोल कर गए। कौन कौन NRO मांग रहे हैं? साहब ये पूछे कौन नहीं मांग रहा। APC के लिए हम तो तैयार हैं, कामयाब करने के लिए हमने बिरयानी का ऑर्डर भी दे दिया। मियां साहब आजकल T20 नहीं अपने अकाउंट्स देखने में मसरूफ हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता क्या हुआ है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, ये पूछे NRO कौन कौन नहीं मांग रहा। अपोजिशन रोना धोना बंद करे और पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो। वजीर इत्तलात कहते हैं, अपोजिशन की APC के लिए हुकूमत ने बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन के ऊपर हंगामा राई की, हमने बर्दाश्त की। उसके बाद फिर इन्होंने हंगामा राई की। ये चौथी दफ़ा हंगामा राई नहीं था, ये तशद्दुद किया है। ये हमजा ने ऐसे ऐसे कर रहा था, गला पकड़ो गला पकड़ो। हमजा शहबाज ऐवान में अरकान के गले पकड़ने और तशद्दुद करने पर उकसाते रहे। पहले भी 4 बार हंगामा हुई मगर बर्दाश्त किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही बरस पड़े। बोले, शहबाज शरीफ ने तालीम, सेहत समेत गवर्नेंस का बुरा हाल कर दिया। तरक्याती मंसूबों में बदउनवानियों की तहकीकात की जाएंगी।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन आज भी सीढ़ियों पर बैठी रही। हुक्मरान जमात ने आइंदा माली साल का 2000 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की 5 तहारीक मुस्तरद, 41 मुतालबात जर मंजूर। वजीर आला कहते हैं कोई नाजायज काम नहीं होने देंगे और जायज काम रोकने नहीं देंगे। असेंबली स्टाफ के लिए 2 माह के बोनस का ऐलान। जाली अकाउंट्स के करिश्मे, टंडू मोहम्मद खान में गरीब धोबी रातों रात करोड़पति बन गया। तारिक सईद के अकाउंट में 1 करोड़ 4 लाख रुपए मुंतकिल। धोबी को भी FIA की जानिब से तलबी का नोटिस मिलने पर पता चला। गरीब ने डर के मारे दुकान ही बंद कर दी। जमाल खशोगी का कत्ल हादसा नहीं बल्कि मंसूबाबंदी के तहत किया गया। सऊदी हुकूमत भी मान गई। सऊदी सरकारी वकील कहते हैं तुर्की से मिलने वाली मालूमात से पता चलता है कत्ल मंसूबाबंदी के तहत किया गया। उधर CIA चीफ आज अमरीकी सदर को तुर्की में जारी तहकीकात पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के बिफरे कारिंदों का तालिब इल्म पर तशद्दुद। 92 न्यूज की खबर पर इंतजामिया को भी होश आ गया। तलबा तंजीम के 2 तालिब इल्मों और मौके पर मौजूद गार्ड को मुअत्तल कर दिया। गुज़श्ता रोज शोबा तारीख में ज़ेरे तालीम शहरी को अपनी बीवी के साथ बैठने पर तलबा तंजीम ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की चीचावतनी दौरे के दौरान इंतहाई कीमती घड़ी चोरी। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। घड़ी की कीमत 5 मिलियन नहीं, सिर्फ खाविन का तोहफा है। परवीन सरवर का ट्वीट। डी चौक के इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कई दौर नाकाम हो गए। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी के लिए अमली इक़दाम करने का मुतालिबा। मुशीर सनअत और तिजारत से मुज़ाकरात फिर होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 360 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। आज 13 अरब रुपए मालियत के 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा 132 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक पर करप्शन केस में फर्द जुर्म आयद। नजीब रज़ाक को आलमी करप्शन स्कैंडल में कल 38 मुकदमात का सामना होगा। उन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और फौजदारी इल्जामात भी आयद हैं। नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल आर्मी ने जीत लिया। वाबडा की टीम को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त। चीफ जस्टिस साकिब निसार फाइनल के मेहमान खुसूसी थे। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहा पाकिस्तान में ग्राउंड्स हुकूमत की तरजीहात में होनी चाहिए। और साफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान की अंडर 15 फुटबॉल टीम छा गई। रिवायती हरीफ भारत को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर इवेंट में फातेहाना आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। हैरत है, पहले रिक्शे वाला, फिर फालूदे वाला और अब धोबी का काम ऐसा चला कि करोड़पति बन गया। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं बिजली के झटकों की। अवाम पर बिजली बम गिरा दिया जाए, विफाकी काबीना ने तौसीक कर दी है। ताहम वजीर खजाना असद उमर की अवाम को तसल्लियां। कहते हैं 70% घरेलू सारिफीन के लिए निर्खों में
कोई इजाफा नहीं किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ भी घेरा तंग, कल से मुहिम शुरू करने का भी ऐलान हो गया। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं ऑपोजिशन की APC के लिए बिरयानी का ऑर्डर भी दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की भारी बैठक, बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वज़ीर तवानाई उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर खजाना असद उमर ने हालिया इजाफा की जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमत पर डाल दी। कहा मुश्किल तरीन वक्त में भी कमजोर तबके पर बोझ नहीं पड़ने दिया। 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 1 करोड़ 76 लाख घरेलू सारिफिन पर कोई इजाफा नहीं किया गया। कोई एक पैसे का भी ताल्लुक उससे नहीं है कि जो इस हुकूमत के आने के बाद कोई नई चीज हो। ये अगस्त के महीने के अंदर ये डिटर्मिनेशन मुकम्मल कर ली गई थी। ये तमाम का तमाम जो है, जो भी फैसले हुए पहले और जो भी निज़ाम चल रहा था, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले के इक़दामात थे, फैसले थे। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम का ऐलान किया। कहा सालाना 250 से 280 अरब रुपए कम बिल और बिजली चोरी की मद में चले जाते हैं। गुंडा कल्चर की और शॉर्ट बिलिंग की तकरीबन साल का ख़वातीन हज़रात ये तकरीबन 250 अरब से लेके 280 अरब रुपया सालाना हमारी कौम का इसमें चला जाता है और ये खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? पाकिस्तान की आवाम को। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा ये पूछे कि NRO कौन कौन नहीं मांग रहा। अपोजिशन की APC के लिए हुकूमत ने बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है। फजलुर रहमान का किरदार इस वक्त सिर्फ रोने तक का है।